एनटीए के द्वारा क्लास 6 में प्रवेश के लिए जो सिलेबस निर्धारित किए गए हैं उसमें टॉपिक 23 में इंडियन लिटरेरी एंड कल्चरल पर्सनालिटीज़ का जिक्र किया गया है। भारत में इंडियन लिटरेरी एंड कल्चर के क्षेत्र में एक समृद्ध विरासत देखा जा सकता है। साहित्य, शास्त्रीय गायक, संगीत, वादन, नृत्य के क्षेत्र में एक समृद्ध परंपरा रही है। साहित्य के क्षेत्र में जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर को देखते हैं, उन्होंने अपनी रचना से बांग्ला भाषा को समृद्ध किया। उन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनकी ही रचना जन गण मन भारत का नेशनल एंथम है। साथ ही उनकी अन्य रचनाओं से बांग्ला भाषा समृद्ध हुआ। इसी तरह बंकिम चंद्र चटर्जी बांग्ला भाषा के महान कवि थे, रचनाकार थे। राष्ट्रगीत उन्हीं की रचना है। उनके प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ से वंदे मातरम लिया गया है। हिंदी साहित्य में एक महान रचनाकारों की एक समृद्ध परंपरा देखी जा सकती है, जिसमें प्रमुख है प्रेमचंद। इन्होंने हिंदी साहित्य के कथा एवं उपन्यास को अपनी रचना से समृद्ध किया। इनकी प्रसिद्ध रचना है गोदान। अगले जो रचनाकार है वह कौटिल्य है। उनकी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र है। राजनीति शास्त्र की प्रमुख पुस्तक है। गोस्वामी तुलसीदास अवधी भाषा के महान लेखक थे। उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा एवं अन्य साहित्यिक विधाओं में लिखकर उसको समृद्ध किया। संस्कृत में के प्रमुख रचनाकारों में संस्कृत भाषा के प्रमुख रचनाकारों में वाल्मीकि, पाणिनि, पतंजलि है। वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखा। पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अष्टाध्यायी नामक व्याकरण लिखा। पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखकर संस्कृत भाषा को समृद्ध किया। आगे चलकर कालिदास के सक्षम योग्यता के कारण संस्कृत अपनी चरमोत्कर्ष को पाया। उनकी अनेक रचनाएं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम आदि है। आधुनिक काल में नरसिंह मेहता एक भक्त संत कवि थे। उन्होंने गुजराती भाषा में अनेक रचनाएं लिखी और इस तरह से उन्होंने गुजराती भाषा को समृद्ध किया। इसी तरह शंकरदेव
भक्त संत थे। इन्होंने अपनी रचना से असमी भाषा को मजबूत आधार देने का प्रयास किया। मराठी भाषा के महान कवि संत ज्ञानदेव तुकाराम थे। ये महाराष्ट्र धर्म के अग्रणी संत थे। इनके उपदेशों तथा गीतों से मराठी भाषा तथा साहित्य मजबूत हुआ। तेलुगु में तेनाली रामकृष्ण महान कवि थे। मध्यकाल में कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे तथा अपनी रचनाओं से तेलुगु को समृद्ध किया। पंजाबी में बुले शाह ने अपनी रचनाओं से पंजाबी भाषा को समृद्ध आधार दिया। आधुनिक काल में अमृता प्रीतम ने अपनी रचना से पंजाबी भाषा को समृद्ध किया। रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा ने हिंदी भाषा को मजबूत किया। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। ये ओज के कवि थे। इनकी प्रमुख रचना है कुरुक्षेत्र। ये वीरता के कवि थे। महादेवी वर्मा को हिंदी के मीराबाई कही जाती है। महादेवी वर्मा ने अनेक रचनाएं लिखकर हिंदी भाषा को समृद्ध किया। अंग्रेजी भाषा में आधुनिक काल में अनेक रचनाकारों ने रचनाएं लिखकर उसको समृद्ध किया, जिसमें मूलराज आनंद, इन्होंने अनटचेबल कूली नामक रचना लिखा। R.K. नारायण ने स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखा। हाल के दिनों में अंग्रेजी के महान रचनाकार विक्रम सेठ, अरुंधति राय, झुम्पा लाहिरी, शोभा डे, चेतन भगत, सलमान रश्दी है। इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा अंग्रेजी भाषा के साथ साथ भारत के साहित्यिक परंपरा को समृद्ध आधार दिया और मजबूत किया। शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में प्रमुख गायक है पंडित जसराज, भीमसेन जोशी, नुसरत फतेह अली खान जी है। सुगम संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी एवं वर्तमान में अनेक गायक हैं जो सुगम संगीत की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। संगीत के क्षेत्र में भारत के महान हस्ती A.R. रहमान हैं, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया है। शास्त्रीय नृत्य में अनेक प्रमुख नर्तक हैं जो विभिन्न शास्त्रीय नृत्य को समृद्ध करने का प्रयास किया, जिसमें सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के, शंभू महाराज कथक के, मृणालिनी साराभाई कथकली के, कालीचरण महापात्र ओडिसी के, राजा रेड्डी कुचिपुड़ी के नर्तक हैं। इन्होंने अपनी योग्यता से शास्त्रीय नृत्य को मजबूत आधार देने का प्रयास किया है। वादन के क्षेत्र में भारत के प्रसिद्ध हस्ती हैं तबला में अल्लाह रखा,
जाकिर हुसैन, संतूर में शिव कुमार शर्मा, सितार में पंडित रविशंकर, बांसुरी में वादक हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, शहनाई के प्रसिद्ध वादक बिस्मिल्लाह खां थे, मृदंग के प्रसिद्ध वादक पालधार रघु हैं, वायलिन के वादक बालमुरली कृष्णन हैं। इस तरह से भारतीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा को हम लोगों ने देखा। इसी के साथ टॉपिक टॉपिक 23 समाप्त हुआ। डेट्स ऑल।